सभी साथियों को लव सिंह चौहान का नमस्कार। आज हम जिस महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे उसका नाम है उपवास। जैसा कि आप देख रहे हैं, उपवास 4 तरीके के होते हैं: पाचक, शोधक, सामक, आनस और पावक। पाचक उपवास उन्हें करना चाहिए। इन पाँचों में से कौन सा उपवास आपके लिए है, यह जान करके ही आप उपवास करें तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। तो पहला है पाचक। पाचक उपवास उनके लिए होता है जिनके पेट में कोई बीमारी है, अपच है, कॉन्स्टिपेशन है, अजीर्ण है, कोष्ठबद्धता है या फिर ऐसी कोई बीमारी है जिससे वो पेट के लिए ग्रसित है। ऐसे लोगों को करना चाहिए। अभी मैं बता रहा हूँ कौन सा उपवास किसके लिए है, फिर किस उपवास को किस तरीके से करना है वो आपको मैं नीचे बताऊँगा। तो आप समझ गए, जिनको पेट की बीमारी है, कॉन्स्टिपेशन, अपच, कोष्ठबद्धता, उनके लिए ये है। शोधक उपवास उनके लिए है जिनके शरीर में बहुत गहरी बीमारी हो गई है, ठीक नहीं हो रही हो, तो रोग को हम उपवास करके भी ठीक कर सकते हैं, उनके लिए ये है। तीसरा है सामक उपवास। उनके लिए है जिनके मस्तिष्क में हमेशा बुरे विचार आते हैं, गंदगियाँ आती हैं, दुष्प्रवृत्तियाँ आती हैं, विकृत तरह की उपत्तिकाएँ आती हैं और मन मस्तिष्क को परेशान करती हैं, यह उनके लिए होता है। आनस उपवास उनके लिए होता है जो किसी विशेष प्रयोजन के लिए दैवी शक्ति को आकर्षित करते हैं, तो उनके लिए किया था। जैसे भगवान राम ने राम सेतु पुल के निर्माण के लिए विशेष प्रार्थना करके उसको बनाया था, और रावण को मारने से पहले भी नवरात्रि को उपवास करके बनाया था। तो किससे हम देवी शक्ति को पाने के लिए हम आनस उपवास करते हैं। अब पावक का मतलब ये होता है कि पावक उपवास वो इस्तेमाल करते हैं जिनसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई हो, भूल हो गई हो, और भूल का प्रायश्चित करने के लिए कि हमसे दोबारा गलती ना हो, भगवान से गलती को माफ़ करें, उनके लिए ये पावक उपवास होता है। तो हम समझेंगे इन पाँचों उपवासों को करने के तरीके कैसे कैसे हैं। तब मैं समझ गया आप जो पाचक था उसे करना कैसे कैसे, जैसे पेट की बीमारी होती है। अब इसे करने के तरीके क्या? नंबर 1, पहला उपाय ये होता है कि इस दिन आप जब उपवास रखें तो इस उपवास को आप किसी भी दिन कर सकते हैं जब आपके पेट में तकलीफ लगे। तो इसके पहले शर्त ये है कि आप पहला संकल्प ले लीजिए कि आप खाना तभी खाएंगे जब आपको बहुत कड़ाके की भूख लगेगी, तभी आप खाना खाइए। दूसरा तरीका क्या है कि आप दिन में एक बार का या फिर एक दिन का या फिर 2 दिन का आहार छोड़ दीजिए, तो भी आपको पेट में आराम मिलेगा। लेकिन इसकी विशेष शर्त ये है कि इसमें आपको खूब सारा नींबू पानी पीना है, किसी फल का जूस पीना है, और गर्म पानी को ठंडा करके खूब सारा पीते रहना है, और छाछ पी करके आप इस पाचक उपवास को पूर्ण कर सकते हैं। दूसरा आता है शोधक। मैंने बताया था शोधक उपवास उनके लिए होता है जिसके बॉडी में कोई बहुत बड़ी बीमारी होती है, बीमारी को मारने के लिए करते हैं। तो इसे कैसे करते हैं, इसकी विशेष शर्त है कि आपको इस दिन आराम की विशेष ज़रूरत है, और इस दिन आप गर्म पानी को ठंडा करके ही बार बार पी सकते हैं। इसका मात्र एक उपाय होता है शोधक के लिए। आप कब तक कर सकते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जब तक आपको आराम न लगे तो इसे करके आप कर सकते हैं। बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं कि लोगों ने 10-10 दिन तक भी शोधक उपवास को करके बीमारी को पूर्ण रूपेण ठीक किया। सामक जो उपवास है वो उनके लिए है जो मानसिक विकार होते हैं, गंदगियाँ होती हैं, बुरे विचार प्रभावित करते हैं, उनके लिए होता है। इसमें शर्त क्या है? दूध को लेकर के, छाछ, फल या कोई भी ऐसी पतली सब्जियाँ, हल्के पदार्थों को लेकर के आप इस उपवास को पूरा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए कि इस समय ज़रूरी होता है कि आप अच्छी किताब पढ़ें, अपने बारे में चिंतन मनन करें, भगवान से प्रार्थना करें, मौन करें और जप करें। गायत्री का जप बहुत बढ़िया है आपके लिए, आप कर सकते हैं सूर्य का ध्यान करते हुए। उसके बाद आता है आनस। आनस उनके लिए होता है जो किसी विशेष काम के लिए, किसी सिद्धि काम के लिए, किसी मनोवांछित प्रार्थना को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, उस शक्ति को पाना चाहते हैं, उसके लिए करते हैं। इसका एक ही तरीका है, सूर्य की किरण द्वारा दैवी शक्ति को पाना। इसमें भी आपका अच्छा तरीका वही है कि भगवान सूर्य का ध्यान करें, उनकी शक्तियों से प्रार्थना करें, गायत्री मंत्र का जप करें, और उसके लिए विशेष कुछ प्रक्रिया भी है जो यहाँ पे नहीं बताई गई है, पर आपके लिए जो संक्षिप्त है वो ये है कि गायत्री मंत्र का ध्यान करते हुए, सूर्य का ध्यान करते हुए, गायत्री मंत्र का जप करते हुए शक्ति को आप पा सकते हैं। और अंतिम होता है पावक, जो किसी कोई बहुत बड़ी गलती हो गई, भूल हो गई हो, उसको ठीक करने के लिए, भगवान से प्रार्थना करने के लिए ये वाला पाप वो उपवास करते हैं। तो पावक में ये केवल एक शर्त है, केवल जल पे ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें उपत्तिकाएँ साफ़ सुथरी होती हैं। उपत्तिकाएँ क्या होती हैं मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा। आप यहाँ पे इतना समझिए कि पावक उपवास में केवल जल लेकर ही रहना चाहिए। जल कैसा हो, जल को गर्म कर लीजिए, फिर ठंडा करके पी सकते हैं यार। और भविष्य में वैसी गलती नहीं करनी है, भगवान से ऐसी प्रार्थना करनी है, और इसके साथ ही साथ जितना बड़ा आपने पाप किया है उससे भी अधिक पुण्य करके आप उसकी भरपाई कर सकते हैं। चंद्रायन व्रत को इसमें महत्व दिया गया है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।